गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं विकास वर्मा आप लोगों के सामने आज हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर ए से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होने वाले हैं, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो इसलिए मैं उसको देखते हुए मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के हैं और इसमें से क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, जो आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकें और उसका आप आंसर अच्छी तरीके से दे पाएँ। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का आज फर्स्ट लेक्चर है। हम पूरी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर ए से पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे हुई थी? सिंधु नदी, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होना इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता कितने वर्ष पुरानी सभ्यता है और किस सन में इसका अस्तित्व रहा होगा? मतलब कि यह किस समय से किस समय तक अस्तित्व में थी? 3500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस ज़िले के अंतर्गत आती है? लरकाना, पाकिस्तान। लरकाना ज़िला जो है वो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके कारण जानी जाती है? आज आप लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा, सिंध, ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसका अस्तित्व क्या है? इसका अस्तित्व यह है कि वास्तु योजना के आधार पर, मतलब कि हमें इससे आर्किटेक्ट से कुछ या बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग मिलते हैं कि हम लोग किस प्रकार से प्राचीन सभ्यता में रहे होंगे वो लोग। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तुकला से संबंधित प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं? प्रमुख तथ्य मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को उजागर और वास्तुकला के लिए इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। तो देखते हैं, सड़कों का पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण आपस में संपूर्ण पर काटना, मतलब संपूर्ण यहाँ पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा गलत हो गया हमसे। यहाँ पे होना चाहिए समकोण, 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है दोस्तों, समकोण पर काटती थी। सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर हुआ करती थी। सड़कों के किनारे दीप स्तंभ, या जैसे कि जिसमें दीपक रखे जाते थे, रात में उजाला हुआ करता था। प्रकाश की अच्छी व्यवस्था थी, वेंटिलेशन की भी अच्छी व्यवस्था थी। घर के पीछे की तरफ खिड़कियां होना, सड़क की तरफ दरवाज़ा होना, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये कैरेक्टर। 1 से 2 मंजिला इमारत होना और पक्की ईंटों का उपयोग होना, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्किटेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में प्रमुख और प्रसिद्ध कला क्या थी? मतलब कि मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख और प्रख्यात चीज़ क्या थी? वहाँ का स्नानागार। आप लोगों ने स्नानागार पढ़ा होगा। लंबाई जो है उसकी 12 मीटर लंबाई है, 7 मीटर चौड़ाई है, 52.4 मीटर इसकी गहराई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर और दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता में खुदाई में कौन कौन चीज़ प्राप्त हुई? जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई और उसके बाद उसकी खुदाई की गई, तो उसमें पशुपतिनाथ जी की मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ निकली, सिक्के निकले, जले हुए चावल निकले, अनाज भंडार गृह निकला, मतलब जिसमें वो लोग अनाज इकट्ठा करते थे, तो वो कुछ आकृतियाँ मिली जिसमें वो अपना अनाज इकट्ठा करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है।
अब कुछ मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में शॉर्ट नोट पढ़ते हैं जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। आपको बता दें, कई मोहनजोदड़ो दुनिया के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर रहा है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया एक शहर था जो शानदार और बेहतरीन था। अब क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे। पुरानी सभ्यताओं का वास्तुकला पर क्या प्रभाव है? मतलब कि पुरानी वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्राचीन सभ्यता में वास्तुकला योजना संबंधित कार्य, मतलब कि आर्किटेक्चर के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, वहाँ के आर्किटेक्चर और घर की बनावट और वहाँ की प्लानिंग, उस चीज़ के लिए वास्तुकला मतलब वो सभ्यता इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमें पढ़नी भी चाहिए, एक आर्किटेक्ट को पढ़नी भी चाहिए पुरानी चीज़ें, ठीक है। उससे ही हम लोगों को आगे के लिए आधार मिलता है कि किस आधार पर हम लोग डिज़ाइन कर सकें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल स्नानागार के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट पढ़ते हैं। महास्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज है। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 या नोट नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र के दो हिस्से थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। हड़प्पा काल के भवन में पक्की और निश्चित आकार की ईंटों के प्रयोग के अलावा लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग होता था। घर के बीचों बीच बरामदा बनाया जाता था और मुख्य द्वार हमेशा घर के पीछे खुलता था। इसके बारे में आप ज़रूर लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, क्या इसका मेन मोटो था। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। नोट नंबर 18, शॉर्ट नोट जो हमारे हैं आप लोग देख सकते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया व राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। जरा जो लास्ट लाइन जरा एक बार दोबारा पढ़िए। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। ये चीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूँ। और अगर कोई भी आप लोगों को समझ में नहीं कोई चीज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस चीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।